बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों की बात करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम कांग्रेस पार्टी के लिए किसी सदमे से कम नहीं रहे। जिस तरह के परिणाम सामने आए और ये हार इतनी भीषण है कि इसे केवल बुरा नहीं बल्कि शर्मनाक भी कहा जाएगा। 60 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन सिर्फ 6 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई। और ये शर्मनाक हार इसलिए भी कही जा रही क्योंकि आने वाले समय में कुछ और राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव हैं और अगर यही हाल कांग्रेस का रहा तो उन राज्यों में भी कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और लगातार इसको लेकर मंथन भी किया जा रहा है। महागठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद भी कांग्रेस 61 सीटों पर लड़कर सिर्फ 6 सीटें ही जीत पाई, जबकि इसी पार्टी ने 2020 में 70 में से 19 सीटें जीती थी। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन ने 243 में से 202 सीटें जीतकर एक तरफा जीत दर्ज की और इस करारी हार की जिम्मेदारी तय करने के लिए कांग्रेस हाईकमान लगातार मंथन कर रहा है और इसको लेकर लगातार बैठकें भी की जा रही कि हार की क्या कुछ बिहार में रही हैं। इसको लेकर मंथन भी किया जा रहा है और बैठकें भी हो रही हैं। हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए, क्योंकि कृष्णा अलवरू की अगर बात करें, उन्हें कांग्रेस की तरफ से बिहार में प्रभारी बनाया गया था और माना जा रहा है कि उनसे भी बातचीत की जा रही है, रिपोर्ट मांगी जा रही है, जिसके बाद संगठन में बड़े बदलाव होने के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह के चुनाव परिणाम बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिले हैं। और आपको बताते हैं कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस में। कृष्णा अलवरू पर गाज गिर सकती है क्योंकि यही प्रभारी थे बिहार विधानसभा चुनाव के। एआईसीसी के बिहार प्रभारी कृष्णा अलवरू पर उठे सवाल कई बार पार्टी के अंदर भी कई कार्यकर्ताओं के द्वारा इनका विरोध भी किया गया था। पार्टी का कमजोर संगठन हार के लिए जिम्मेदार है। अलवरू पर गलत टिकट वितरण का आरोप कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने लगाए थे। हार चुके 10 उम्मीदवारों ने कार्यशैली पर निशाना साधा था। चूंकि बिहार से दूसरे राज्य से हैं, इसको लेकर भी कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए थे। चुनाव में 10 दल बलुओं को टिकट दिया, जिनमें से 8 लोग हार गए और इसीलिए कांग्रेस की तरफ से इन पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। पुराने और योग्य नेताओं को नजरअंदाज करने का भी इन पर आरोप कांग्रेस के अपने ही कार्यकर्ता लगा रहे हैं। नजरअंदाज नेताओं ने ही पार्टी में अंदरूनी तोड़फोड़ को अंजाम दिया और उसी वजह से माना जा रहा है कि कांग्रेस को इस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा की नाकामी भी हार के प्रमुख कारणों में से एक मानी जा रही है। हालांकि कांग्रेस की पुरानी परंपरा को देखते हुए ये माहौल बनने लगा है कि राहुल गांधी को क्लीन चिट मिलना तय है। पार्टी में पहले भी 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव सहित कई राज्यों की हार में केंद्रीय नेतृत्व को सीधे जिम्मेदार ठहराने की बजाय संगठनात्मक कमजोरियों पर या प्रदेश प्रभारियों पर ही ठीकरा फोड़ने की आदत रही है। विश्लेषकों का मानना है कि इस बार भी रिपोर्ट में संभवतः यही कुछ देखने को मिल सकता है। हालांकि लगातार इसको लेकर मंथन भी किया जा रहा है। कांग्रेस की हार के लिए जिम्मेदार आखिर कौन, एसआईआर या वोटर अधिकार यात्रा का संदेश नहीं पहुंचा? अलवरू जैसे नेताओं को बलि का बकरा बनाने की तैयारी की जा रही है। राहुल गांधी को यहां पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं कृष्णा अलवरू और उन्हीं को ही इस हार की जिम्मेदारी दी जा सकती है। कांग्रेस हाईकमान वोट चोरी और एसआईआर की रणनीति पर कायम है। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की योजना भी कांग्रेस की तरफ से बनाई जा रही है एसआईआर के विरोध को लेकर और आरोपों को बल देते हुए राज्यसभा सांसद और पूर्व बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी हार का सीधा ठीकरा कृष्णा अलवरू के सिर पर फोड़ा है। सिंह ने अलवरू को दक्षिण भारत से आने वाले बाहरी के रूप में चिन्हित किया, जिनके पास स्थानीय राजनीतिक जटिलताओं और मुद्दों की कथित रूप से कम समझ थी और यह भी आरोप लगा कि प्रदेश चुनाव से सिर्फ 8 महीने पहले उन्हें नियुक्त किया गया था और उनकी यात्राएं पटना तक ही सीमित रहीं, जिससे वो राज्य भर के कार्यकर्ताओं में अपेक्षित ऊर्जा भरने में विफल रहे। हार से पैदा हुए इस हाहाकार के बीच में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने संगठन में बड़े बदलाव की योजना बनाई है। हाईकमान ने जिम्मेदारी तय करने के लिए भी लगातार मंथन शुरू कर दिया है। बैठकें की जा रही हैं कि हार के लिए जिम्मेदार किसे बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जिस तरह से नाराजगी देखने को मिली, उसके बाद अब पर्यवेक्षकों को भी लगाया गया है। हो सकता है कि कृष्णा अलवरू जैसे प्रभारियों का कद संगठन में घटा दिया जाए या फिर उन्हें हटाया भी जा सकता है, जिससे यह साफ होता है कि इस बार जवाबदेही भले ही निचले स्तर पर हो, जरूरी यहां पर तय हो जाएगी कि असली वजह हार की कौन रहा, किसकी वजह से यह हार हुई। हालांकि पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। पर्यवेक्षक लगातार बैठकें कर रहे हैं। पार्टी के तमाम नेताओं के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में मंथन कर रहे हैं कि हार की असल वजह आखिर क्या रही, किन कारणों की वजह से कांग्रेस हारी है। क्योंकि अब अन्य राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव हैं और उन राज्यों में क्या कुछ बदलाव की जरूरत है संगठन में, टिकट वितरण में, इसको लेकर मंथन भी किया जा रहा है।